लीजिए सुनिए सादत हसन बंटो की लिखी कहानी अक्ल दाढ़, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आप मुंह सुजाए क्यों बैठे हैं? भाई दांत में दर्द हो रहा है, तुम तो ख्वामा ख्वा। ख्वामा ख्वा क्या? आपके दांत में कभी दर्द हो ही नहीं सकता। वो कैसे? आप भूल क्यों जाते हैं कि आपके दांत मसनूई हैं? जो असली थे वो तो कभी के रुखसत हो चुके हैं। लेकिन बेगम भूलती तुम हो। मेरे 20 दांतों में सिर्फ 9 दांत मसनूई हैं, बाकी असली और मेरे अपने हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो मेरा मुंह खोलकर अच्छी तरह मुआयना कर लो। मुझे यकीन आ गया, मुझे आपकी हर बात पर यकीन आ जाता है। परसों आपने मुझे यकीन दिलाया कि आप सिनेमा नहीं गए थे, तो मैं मान गई। पर आपके कोट की जेब में टिकट पड़ा था। वो किसी और दिन का होगा। मेरा मतलब है आज से कोई 2-2.5 महीने पहले का, जब मैं किसी दोस्त के साथ पिक्चर देखने चला गया हूंगा। वरना तुम जानती हो मुझे फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम तो खैर हर फिल्म देखती हो। खाक, मुझे फुर्सत ही कहाँ होती है। फुर्सत ही फुर्सत है। बच्चियों को स्कूल भेजा, फिर सारा दिन तुम क्या करती हो? नौकर उनको स्कूल से ले आता है, खाना खिला देता है। तुम या तो अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो, या मैटनी शो देखने। शाम को फिर दौरा पड़ता है और चली जाती हो फिर कोई और फिल्म देखने। ये सफेद झूठ है। ये सफेद है न काला, हकीकत है। आपके दांत का दर्द भी क्या हकीकत है? चटाख चटाख बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ा दर्द तो तुम हो। इसके सामने दांत का दर्द क्या हकीकत रखता है? तो आपने जिस तरह अपने दांत निकलवाए थे उसी तरह मुझे भी निकाल बाहर फेंकिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। इसके लिए बड़ी जरूरत की जरूरत है। आप जरूरत की बात न करें। आपको मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई है जो दिन रात आपकी खिदमत करती है। उसे आप बरतरफ कैसे कर सकते हैं? कसम खुदा का, तुमने दिन रात मेरी क्या खिदमत की है। पिछले महीने जब मुझे निमोनिया हो गया था तो तुम मुझे बीमारी की हालत में छोड़कर सियालकोट चली गई थी। वो तो बिल्कुल जुदा बात है। जुदा बात क्या है? मुझे, आपको मालूम है, अपनी अजीज तरीन सहेली ने बुलाया था कि उसकी बहन की शादी हो रही है। और यहां जो मेरी बर्बादी हो रही थी। आप अच्छे भले थे, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था। उसने मेरी तशफ़ी कर दी थी कि तशवीश की कोई जरूरत नहीं, निमोनिया का अटैक कोई इतना सीरियस नहीं। फिर पेंसिलिन के टीके दिए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह 2-1 रोज में तंदुरुस्त हो जाएंगे। तुम सियालकोट में कितने दिन रही? कोई 10-15 दिन। इस दौरान तुमने मुझे कोई खत लिखा, मेरी खैरियत की मुतल्लिक को पूछा? इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि आपको एक सतर भी लिख सकती। लेकिन तुमने अपनी वालिदा मुकर्रमा को 4 खत लिखे। वो तो बहुत जरूरी थे। मैंने सब पढ़े हैं। आपने क्या पढ़े? ये बहुत बदतमीजी है। ये बदतमीजी मैंने नहीं की, तुम्हारी वालिदा मुकर्रमा ने मुझे खुद उनको पढ़ने के लिए कहा, और मुझे मालूम हुआ कि वो किस कदर जरूरी थे। क्या जरूरी थे? बहुत जरूरी थे। इसलिए कि खाविंद के फेफड़ों के मुकाबले में दुल्हन के जहेज की तफसीलात बहुत अहम थी। उसके बालों की अफशां, उसके गालों पर लगाया गया गाजा, उसके होठों की सुर्खी, उसकी जरबफ्त की कमीज और जाने क्या क्या। ये तमाम इत्तलाएं पहुंचाना वाकई अशद जरूरी था, वरना दुनिया के तमाम कारोबार रुक जाते, चांद और सूरज की गर्दिश बंद हो जाती। दुल्हन के घूंघट के मुतल्लिक अगर तुम ना लिखती कि वो किस तरह बार बार झुंझलाकर उठा देती थी, तो मेरा ख्याल है ये सारी दुनिया एक बहुत बड़ा घूंघट बन जाती। आज आप बहुत भोंडी शायरी कर रहे हैं। वजह है, तुम्हारी मौजूदगी में अगर गालिब मरहूम भी होते तो वो इसी किस्म की शायरी करते। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। तुम नालिश कर दो, मुकदमा दायर कर दो। मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। तो फिर किन चक्रों में पड़ना चाहती हो मुझे बता दो। आपसे जो मेरी शादी हुई तो इससे बड़ा चक्कर और कौन हो सकता है? मेरे बस में हुआ तो इसमें से निकल भागूं। तुम्हारे बस में क्या कुछ नहीं। तुम चाहो तो आज ही इस चक्कर से निकल सकती हो। कैसे? ये मुझे मालूम नहीं। तुम माशाअल्लाह अक्लमंद हो। कोई ना कोई रास्ता निकाल लो ताकि ये रोज रोज की बकबक और झकझक खत्म हो। तो इसका मतलब यह है कि आप खुद ये चाहते हैं कि मुझे निकाल बाहर करें। लाहौल वाला,
मैं खुद बाहर निकाले जाने के लिए तैयार हूं। कहाँ रहेंगे आप? कहीं भी रहूं, किसी दोस्त के यहां कुछ देर ठहर जाऊंगा या शायद किसी होटल में चला जाऊं। अकेली जान होगी। मैं तो भाई फुटपाथ पर भी सोकर गुजारा कर सकता हूं। कपड़े अपने साथ ले जाऊंगा, उनको किसी लॉन्ड्री के हवाले कर दूंगा। वहां वो इस घर के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज रहेंगे। शीशे की अलमारियों में सजे होंगे। जब गए एक सूट निकलवाया, उसकी धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के पैसे अदा किए और खरामा खरामा। खरामा खरामा कहाँ गए? कहीं भी। लॉरेंस गार्डन है, सिनेमा है, रेस्तरां है, बस जहां जी चाहा चले गए। कोई पाबंदी तो नहीं होगी उस वक्त। यहां मैंने आप पर कौन सी पाबंदियां आयद कर रखी हैं? खुले बंदो जो चाहे करते हैं। मैंने आपको कभी टोका है? टोका तो नहीं है, लेकिन मेरा हर बार ऐसा झटका किया है कि महीनों तबीयत साफ रही। अगर तबीयत साफ रहे तो इसमें क्या कबाहत है? तबीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए। मानता हूं कि तबीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए, मगर तबीयत साफ करने वाले को इतना ख्याल जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि वो जरूरत से ज्यादा साफ ना हो जाए। आपके दांत में दर्द हो रहा था? वो दर्द अब दिल में चला गया है। कैसे? आपकी गुफ्तगू हर किस्म के करिश्मे कर सकती है। दाढ़ में शिद्दत का दर्द था, लेकिन आप खुदा मालूम क्यों तशरीफ ले आईं और मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि वो दाढ़ का दर्द दिल में मुंतकिल हो गया। मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है। बस इस इतनी सी बात का आपने बतंगड़ बना दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस खोपड़ी के इंसान हैं। खोपड़ी तो मेरी वैसी है जैसी तुम्हारी या दूसरे इंसानों की। तुम्हें इसमें क्या फर्क महसूस होता है? फर्क? साख्त के मुतल्लिक कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मैं ये वसूख से कह सकती हूं कि आपकी खोपड़ी में यकीनन कोई नुक्स है। किस किस्म का? मैं किस्म कहां बता सकती हूं, किसी डॉक्टर से पूछिए। पूछ लूंगा, लेकिन अब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ये सब झूठ है। आपका दिल मजबूत है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आज से 2 बरस पहले जब आप अस्पताल में दाखिल हुए थे तो आपका एक्सरे लिया गया था। मुझे मालूम नहीं। आपको इतना होश ही कहाँ था? मुझे आप कोई नर्स समझते थे, अजीब अजीब बातें करते थे। बीमारी में हर खता माफ कर देनी चाहिए। जब तुम कहती हो कि मैं गशी के आलम में था, तो बताओ मैं सही बातें कैसे कर सकता था? मैं आपके दिल के मुतल्लिक कह रही थी। अस्पताल में जब आपके 5-6 एक्सरे लिए गए तो डॉक्टरों का मुत्तफिका फैसला था कि यह शख्स सिर्फ अपने मजबूत दिल की वजह से जी रहा है। इसके गुर्दे कमजोर हैं, इसकी अंतड़ियों में वर्म है, इसका जिगर खराब है। लेकिन क्या? उन्होंने ये कहा था कि नहीं मरेगा, इसलिए कि इसके फेफड़े और दिल सही हालत में है। दिल में तो खैर तुम बस रही हो, फेफड़ों में मालूम नहीं कौन रहता है। रहती होगी आपकी कोई। कौन? मैं क्या जानूं। खुदा की कसम, तुम्हारे सिवा मैंने किसी और औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा। आंख झुकाकर देखा होगा। वो तो खैर देखना ही पड़ता है, मगर कभी बुरे ख्याल से नहीं। बस एक नजर देखा और चल दिए। लेकिन एक नजर देखना क्या बहुत जरूरी है? शरीयत में लिखा है। इस बहस को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या कहने आई थी। तुम्हारी आदत है कि अपना मतलब बयान करने से पहले तुम झगड़ा जरूर शुरू कर दिया करती हो। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना था, तो आप तशरीफ ले जाइए। मुझे दफ्तर के चंद काम करने हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर तुम खामोश बैठी रहो। मैं काम खत्म कर लूं तो जो तुम्हें उल जुलूल बकना है बक लेना। मेरी दाढ़ में शिद्दत का दर्द हो रहा है। मैं किस लिए आपके पास आई? मुझे क्या मालूम। मेरी अक्ल दाढ़ निकल रही है। खुदा का शुक्र है, तुमको अब कुछ अकल तो आ जाएगी। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, इस दर्द ही से अकल आ रही है। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी अक्ल दाढ़, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।